फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीर इन्फो पे। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलोनी के इनिशियल स्टेजेस पे होगा। लेकिन उससे भी पहले अगर आप लोग देखें तो आप लोग को ये एक तब्दीली नजर आएगी इसमें कि मैंने ये मटकियाँ लगाई है और 5 मटकियाँ लगाई है। और ये मटकियाँ लगाने के लिए मेरी हेल्प की है बर्ड्स किंगडम के जो ऑनर हैं जुनैर अहमद और इरबाज ने। ये दोनों भाई कल मेरे पास आए और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं लगाई थी और मैं किसी तरह से भी इसको ख़राब नहीं करना चाहता था। तो ये क्योंकि अपने पास मटकियाँ लगा चुके थे अपने सेटअप पे और आप लोग इनका चैनल देख चुके होंगे, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये दोनों मेरे पास आए और उन्होंने ये मटकियाँ वगैरह लगाने में मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो अगेन स्पेशल थैंक्स उन दोनों के लिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसकी इनिशियल स्टेजेस पे होगा। ये जो कॉलोनी है इसकी इनिशियल स्टेजेस पे होगा कि इसमें करते करते क्या है। तो सबसे पहले मैंने ये कॉलोनी बनाई और ये जितने मेरे पट्टे हैं ये घर के हैं, ठीक है, मेरे अपने घर के निकले हुए हैं। और ये जो आप दो येलो देख रहे हो और इनमें आई थिंक एक दो वाइट ऐसे हैं जो मैंने जुनैर के साथ एक्सचेंज करवाए थे, क्योंकि मैं एक ही ब्लड लाइन लेके नहीं चलता था। और इसमें दो चार अभी ऐसे हैं जो घर के हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द एक्सचेंज करवाऊंगा। और मज़ीद अभी 5 बच्चे मेरे अंदर निकल चुके हैं रेड आइज़ के और 6वां जो है वो कल ड्यू है और इंशाल्लाह वो भी निकलेगा। तो नेक्स्ट मंथ में मैं उनको भी कॉलोनी में शिफ्ट करूँगा। तो अभी मैंने जस्ट 5 मटकियाँ लगाई है। तो आपने करना ये है कि जब भी आप कॉलोनी ब्रीडिंग लें, सबसे पहले तो आपने करना ये है कि मेल फीमेल्स बराबर हो, इनके पेयर बराबर हो। अब ये मेरे पास इस टाइम 8 जो है वो पेयर्स हैं इसके अंदर, सॉरी 8 बर्ड्स हैं इसके अंदर टोटल, जिनमें से 3 जो है वो फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं। यानी कि मेरे पास टोटल 3 पेयर है। तो मैं 2 फीमेल्स इनके लिए और लाऊंगा और नए क्लच में से मैं देखूंगा इनमें से कितने निकलते हैं, जिनमें से मैं एक्सचेंज करवा के कुछ मेल्स और फीमेल्स एक्सचेंज भी करवाऊंगा और कुछ मज़ीद भी बाय करके लाऊंगा। तो मैंने अभी तक बाहर से कोई भी बाय नहीं किया है, सब एक्सचेंज करवाए हैं। ये मेरे अपने घर के पट्टे हैं और कुछ एक दो चार एक्सचेंज किए हैं मैंने, लेकिन मार्केट से मैंने कोई भी नहीं ख़रीदा। तो जब आप देखें इसके ये हीट पे आ गई है आपकी फ़ीमेल्स, या कम से कम 3 से 4 माह की हो गई है, तो उस वक़्त आप इनको मटकियाँ दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि इनकी जो नोज़ थी वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी थी, ठीक है जी। तो नोज़ ब्राउन होने की वजह से इनकी जो सियर थी वो ब्राउन हो गई थी, डार्क ब्राउन। बल्कि 2 जो फीमेल्स हैं उनकी डार्क ब्राउन हो गई थी। उनमें से एक येलो है, अगर आप ये देख सकें, ये सामने जो आपको एक येलो नज़र आ रही है इसकी, और एक ये जो वाइट है इसकी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो है ये इस येलो के साथ पेयर बनाने की कोशिश कर रही है, ये जो है। तो अभी ये जस्ट मटकियों के अंदर झांक रही है, कुछ फीमेल्स झांक रही है अभी, क्योंकि कल शाम को ही मैंने लगाई है। तो अभी ये सिर्फ झांक रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी इनके लिए नई चीज़ है, ये ऐसा ऐसा अंदर जाने लगेगी। और उसके बाद ये जैसे जैसे एग्स वगैरह देंगे तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा उन एग्स को। अभी अगर आप ये गौर से देखें तो ये येलो वाली और ये वाइट वाली मादी, ये येलो मेल है और वाइट जो है वो मादी है, ये दोनों इकट्ठे ही ऊपर बैठे हैं। तो इन्होंने अपना पेयर बनाया हुआ है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह पेयर सेट करेंगे और अपनी अपनी मटकियाँ भी चूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आपने एक देखिए मेरी मटकियाँ जो है वो एक लेवल पे लगी हुई है। तो मैंने ये एक लेवल पे लगाई है इसकी फ़ाइट्स को रोकने के लिए। तो आपने भी इसी तरह से करना है, एक लेवल पे लगानी है। अभी इसके बाद जब मज़ीद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके नीचे भी मटकियाँ लगाऊंगा, लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं लगाऊंगा, एक लेवल पे ही लगाऊंगा। नॉर्मली पेयर जो है एक फ़ीमेल वो ज़्यादातर ऊपर वाली साइड की मटकियों को पसंद करती है। तो अभी ये स्टिल इनके लिए नई चीज़ है और ये मटकियाँ जो है वो चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे करेंगे इनके पेयर्स भी बनते जाएंगे और ये लोग जो है वो लेग भी करना शुरू कर देंगे। इसके बाद इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इंशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग होगी और मैं इनसे एक एक क्लच ही लूँगा और उसके बाद मैं इनकी मटकियाँ अगेन उतार दूँगा और फिर नेक्स्ट सीज़न में मैं इनसे ब्रीड लूँगा।
तो ये थी इसकी इनिशियल स्टेज। आपको अगर इसकी कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अभी बर्ड्स इसके अंदर कम छोड़े हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं मज़ीद इसके अंदर इजाफा करता जाऊँगा, मटकियों का भी और बर्ड्स का भी। तो आप लोगों के सामने मैं सारा कुछ लाता जाऊँगा, कि आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा कि किस तरह से आपने कॉलोनी जो है वो तैयार करनी है। और इसमें अगर आपके पास कॉलोनी में फ़ीमेल ज़्यादा हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पेयर बनाने की कोशिश करेगी दूसरे मेल के साथ, मटकियाँ चूज़ करने की कोशिश करेगी, तो उनको मटकियाँ कम मिलेगी या उनको पेयर्स कम मिलेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेरी आप ये देखिए, अगर मेरे पास इस टाइम 8 जो है वो बर्ड्स हैं, यानी कि 4 पेयर, अभी मेरे 3 पेयर लगे हैं और मैं मज़ीद लाऊंगा। तो जब मैं मज़ीद इसकी फीमेल्स और लाऊंगा तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 10 पेयर हो जाए, सॉरी 5 पेयर हो जाएंगे। तो 5 ही मैंने मटकियाँ लगा दी है, लेकिन मुझे एक मटकी ज़्यादा लगानी चाहिए थी जो मैंने नहीं लगाई, लेकिन वो मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, एक और मटकी लगाऊंगा, ताकि इनके जो है आप जब भी मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं कॉलोनी के अंदर, तो कोशिश ये करें कि जितने आपके पेयर हैं उसे एक ज़्यादा ही लगाएं, ताकि फ़ाइट्स का चांस कम से कम हो। तो ये जो मैंने इसकी परचेज़ लगाई है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ये एक इधर लगाई है पर्च, जो दोनों इस इन मटकियों को ये कवर कर रही है। ठीक है जी, एक पर्च इधर है जो दोनों मटकियों को कवर कर रही है, और एक पर्च इधर है जो इन दोनों मटकियों को कवर कर रही है, यानी यहाँ पे बैठ के ये अंदर भी जाएंगे और यहाँ से बैठ के मेल को दाना भी खिलाएंगे। तो मैं इसके बाद यहाँ पे भी 2-3 मटकियाँ लगाऊंगा जब मैं पेयर्स बढ़ाऊंगा, और एक स्टिक मैं इस तरह से यहाँ पे भी लगा दूंगा, जिससे इनको सपोर्ट मिलेगी मटकियों के अंदर जाने के लिए और पेयर बनाने के लिए, सॉरी मेल जो है वहाँ पे बैठ के उनको दाना खिलाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पेयर है ये कन्फर्म लग गया है। ये वाला जो है ये वाइट और येलो मादी का, सॉरी वाइट मादी और येलो नर का पेयर लग गया है। ये एक दूसरे को दाना भी खिला रहे हैं और एक साथ बैठते हैं और मटकियाँ भी इकट्ठी चूज़ करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो ये मेरा टारगेट था कि मैं घर के ही पट्ठे लूँ और आप लोगों के साथ ये सारी शेयरिंग करूँ कि किस तरह से आपने कॉलोनी बनानी है, क्योंकि कुछ लोगों की कॉलोनी ठीक नहीं चलती है, उसमें फ़ाइट्स होती है, सब कुछ होता है। तो इसमें अगर किसी वजह से फ़ाइट्स होगी तो मैं उस वजह को दूर करूँगा, देखूँगा और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम ना हो कॉलोनी की तरफ से भी। तो इस टाइम मेरे पास केज बाय केज भी ब्रीडिंग है और मैं कॉलोनी ब्रीडिंग भी ले रहा हूँ, ताकि कॉलोनी ब्रीडिंग लेने वालों का भी शौक़ पूरा होता रहे और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो भी दूर होती रहे। तो फ्रेंड्स अगेन मैं थैंक्स करता हूँ ज़ुरैर और अरबाज़ का, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी, और अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगेन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे और मज़ीद आप लोगों को वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।